भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसा तांत्रिक महाराज प्रयोग बता गए। पर माताओं के लाने अगर कोई कुछ भी कह दे, बताओ अच्छा, नाम है कि औरत जब गरे खुद औरत सो कछुरी औरत नहीं है। कहा नाम ही उनका है औरत। तो कहने का मतलब यही है कि तांत्रिक महाराज अगर माताओं को कोई काम बता दे, अगर कोई भले ही उसमें अनर्थ है, पर वो अवश्य करती है, अवश्य करती है, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है। तो तांत्रिक महाराज बता गए कि देखो, किसी के खून, छोटे से बच्चे को मारकर उसके खून से स्नान कर लेना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देवता है, उनसे कहा, देख महाराज ऐसा उपाय बता गए। कहा देखो, अगर तुम किसी की गोद खाली करोगी, तुम्हारी भगवान कैसे भरेगी। जीवन में भले तो अच्छा करना चाहिए, अच्छा नहीं मानता तो दूसरों का खराब सोचो मत, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्व वज्रम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मने तो अच्छा करो, अच्छा नहीं बनता तो दूसरों का खराब सोचो मत, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जीवन में कुछ ना करो, बस एक ही बना लो कि किसी के अपने द्वारा खराब मत हो, किसी की खराब मत करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही सबका सार है कि अपने द्वारा अगर किसी का अच्छा बनता है तो अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जब ब्राह्मण देवता उपदेश देते हैं, ब्राह्मण की बात अच्छी चली कि तो बुढ़ापे में महाराज आए, ज्ञान की बात बताने लगे। माताओं का स्वभाव होता है, एक बार आकर लिप रही थी, वैशाख का महीना था, गांव में पानी की कमी थी, तो सभी गांव के बाहर एक दूर कुआं था, उसमें भरने के लिए जाया करते थे। एक परोशन का लाइट जला दो। परोशन का छोटा सा बालक पल्ला में सो रहा था, वो पानी भरने के लिए जा रही थी। उसने कहा बहन, हम पानी भरने के लिए जा रहे हैं, हमारा छोटा सा बालक पल्ला में सो रहा है, थोड़े इसको देखते रहना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अरे हम देखते रहेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ प्रेम से पानी भर लाओ। आज परोशन पानी भरने के लिए गई। ब्राह्मण ने सोचा अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उसी समय आज क्या हुआ कि ब्राह्मणी जो आंगन लीप रही थी, आंगन बंद कर दिया। छोटा सा बालक पल्ला में सो रहा था। आज ब्राह्मणी ने उस बालक को उठाया और हसिया के द्वारा उसको कई टुकड़े, उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए, उसको मार डाला, उसके खून से स्नान कर लिए और उसके शरीर के टुकड़ों को मकान के पीछे गड़ा दिया और शुद्ध जल से स्नान करके अपने काम में लग गई। जब परोशन पानी भर कर आई, उसने जिसमें देखा कि हमारा बालक पल्ला में नहीं है। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है, संसार में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता भैया। आज इस माँ ने देखा कि हमारा पुत्र पल्ला में नहीं है, सब में ढूंढा। आज आंखों से आंसू आने लगे। पर आज ब्राह्मणी से पूछा, हमारे पुत्र को देखा है? कहा नहीं, अरे हम तो काम में लगे रहे, हम तो ध्यान ही भूल गए। आज पड़ोसन को बड़ा दुख हुआ। आज इस समय जब बालक नहीं मिला, अब तो बड़ी दुखी होती है। पर जो धन आवे पाप से, दशक बरस तक खाओ, 11-12 वर्ष में जड़ा मूड से जाए। क्या होता है कि आज ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हो जाता है। जब पुत्र हो गया, पुत्र हो जाता है, परोशन तो आज बिना पुत्र की हो गई। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ। ब्राह्मण देवता बड़े भाव से एक दिन अपने पुत्र को खिला रहे थे। चलो भगवान, बुढ़ापे में संतान हुई, पर हो तो गई। उसी समय आज ब्राह्मणी ने कहा, देखो महाराज, हमने उस दिन कही थी, देखो एक उपाय बताया महाराज जी ने,
सो आप बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे कि दूसरों की अगर गोदी खाली करोगी तो तुम्हारी भगवान कैसे भरेंगे। कहा तुमने वही किया, कहा हमने वही किया था, इसलिए हमारे यहाँ पुत्र हो गया। उसी समय ब्राह्मण देवता ने पुत्र को नीचे पटक दिया और दुखी होकर भगवान से कहने लगे, भगवान तुम्हारे यहाँ अंधेर है, भगवान तुम्हारे यहाँ अंधेर है। इस प्रकार से भगवान तुम्हारे यहाँ अंधेर है ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, आज घर छोड़कर भाग जाते। एक ही बात कहते, भगवान तुम्हारे यहाँ अंधेर है, घर छोड़कर भाग गए। जब घर छोड़कर भाग गए, आज उस बालक का लालन पालन होता है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। होनहार बालक था, बुद्धिमान था, शिक्षा प्राप्त करके अच्छे योग्य परिवार में उसका विवाह हो गया और अच्छा धंधा करने लगा, तेल का धंधा करने लगा। इतना मुनाफा उसको हुआ, इसने 3 मंजिल का मकान बना लिया। जब 3 मंजिल का मकान बन गया, पर पाप का धन कुछ दिन चलता है फिर नष्ट हो जाता है। आज 11-12 वर्ष में जड़ा मूड से जाए, अच्छे परिवार में विवाह हो गया, धंधा खूब बढ़ गया, 3 मंजिल का मकान बन गया। पर एक दिन तेल का धंधा करता आग लग जाती है, तेल में आग लग गई तो मकान जल गया, पत्नी मर गई, माँ मर गई और स्वयं मर जाता है। तो 11-12 वर्ष में जड़ा मूड से जाए, पाप का धन जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसी बाप की महिमा है। तो इसलिए जो हम अपनी सच्ची कमाई से जो धन प्राप्त करते हैं वो हमारे साथ में चलता है, वही साथ देता है और सब यहीं पर छूट जाता है। इसलिए सच्चे भाव से भगवान को भजना चाहिए, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा होती है। आज गोकर्ण जी महाराज को